नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल, जो हमारी तन्य धातुएं होती हैं, उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं और इससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन है जो हमको मिलता है। तो दोस्तों, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। जब भी हम कोई भी मटेरियल्स या इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बिहेवियर को जानना चाहते हैं तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को हम ड्रा करते हैं बाय कंडक्टिंग ए टेस्ट ऑन ए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन ऑन ए टेस्ट स्पेसिमेन। कोई भी टेस्ट स्पेसिमेन के ऊपर जब हम यूटीएम मशीन पर लगाकर इस पर टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो हमको अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो मिलते हैं, जिसके आधार पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है जो ड्रा किया जाता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें टेस्ट स्पेसिमेन है। इस तरह का हमारा टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन होता है, जिसके ऊपर हम टेंसाइल टेस्ट यूटीएम मशीन पर कंडक्ट करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। जब हम डक्टाइल मटेरियल्स की बात करते हैं तो जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर फाउंड इन केस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के लिए ये पैरामीटर्स हैं जो हमको ऑब्जर्व होते हैं, ये पैरामीटर्स हमको मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका है प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट ए रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शनल लिमिट के लिए, पॉइंट बी रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिक लिमिट, सी एंड डी अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट, एंड ई अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ई जो है, ई हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और एफ जो होता है वो फ्रैक्चर पॉइंट होता है। तो दोस्तों, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ये डायग्राम हमारा जब हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं यूटीएम मशीन पर कंडक्ट, तो हमको ये डायग्राम बनता है। ओके, तो पहले प्रोपोर्शनल लिमिट मींस जब हम टेस्ट स्पेसिमेन को मशीन पे इंस्टॉल करेंगे, मशीन पे होल्ड करेंगे, इसके बाद मशीन को स्टार्ट करेंगे, तो जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो हमारा क्या होगा, लोड अप्लाई करने पे स्ट्रेस इंक्रीज होगी, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इंक्रीज होगी अप टू पॉइंट ए। एंड जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए इज ए प्रोपोर्शनल लिमिट विच फॉलो हुक्स लॉ। ये हमारा जो हुक्स लॉ होता है, जिसमें स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है, वो हमारा अप टू पॉइंट ए तक क्या होता है, फॉलो होता है। इसके बाद बिहाइंड द पॉइंट ए वी नोटिस इन अदर पॉइंट बी। इसके बाद हमको सेकंड पॉइंट बी मिलता है। यदि हम लोड को और बढ़ाते हैं तो पॉइंट हमको बी मिलता है। जो पॉइंट बी है वो इलास्टिक लिमिट होती है, और इलास्टिक लिमिट मीन्स जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है वो कैपेबल होता है, उसके अंदर क्षमता होती है कि पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद यदि हम लोड को जीरो कर दें तो वो अपनी एक्चुअल अवस्था में वापस आ सके। तो दोस्तों, जो इलास्टिक लिमिट है वो बी है, लेकिन कुछ मटेरियल्स हैं, सम मटेरियल्स इलास्टिक लिमिट एंड प्रोपोर्शनल लिमिट आर आइडेंटिकल। ये दोनों पॉइंट एक ही होते हैं कुछ मटेरियल्स के लिए, बट सम मटेरियल्स इलास्टिक लिमिट इज हायर देन प्रोपोर्शनल लिमिट। कुछ मटेरियल्स के लिए, कुछ धातुओं के लिए हमारी जो इलास्टिक लिमिट है वो प्रोपोर्शनल लिमिट से ज़्यादा होती है। इसके बाद बिहाइंड पॉइंट बी फर्दर इंक्रीजिंग लोड ऑन टेस्ट स्पेसिमेन। इसके बाद यदि हम टेस्ट स्पेसिमेन पर और लोड को इंक्रीज करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं नो मोर स्ट्रेस इंक्रीज एंड स्ट्रेन इंक्रीज रैपिडली। स्ट्रेन हमारी है वो ज़्यादा बढ़ती है और स्ट्रेस हमारी कम इंक्रीज होती है अप टू पॉइंट सी। एंड पॉइंट सी इज नोन एज अपर यील्ड पॉइंट। आफ्टर दिस पॉइंट लोड इज इमीडिएटली ड्रॉप। जो लोड है वो अचानक ड्रॉप होता है, कहाँ तक, पॉइंट डी तक। तो ये जो पॉइंट सी एंड डी है ये यील्ड पॉइंट कहलाते हैं, अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट कहलाते हैं, और इस पे जो स्ट्रेस होती है वो कहलाती है यील्ड स्ट्रेस। तो यहाँ पे सी से अचानक हमारा क्या है, लोड ड्रॉप हुआ अप टू पॉइंट डी,
ओके। नेक्स्ट जो है पॉइंट 4 वो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेस। तो पॉइंट ई, जब डी के बाद हम फिर से पुनः इंक्रीज करते हैं लोड के लिए, फर्दर लोड को इंक्रीज करते हैं, तो वी रीच पॉइंट ई एंड ई रिप्रेजेंट द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन। जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन होता है उसमें पॉइंट ई पे अल्टीमेट स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, जहाँ पे वो है पॉइंट ई। इसके बाद हमारा ग्राफ सीधा ऊपर जाना चाहिए ई के बाद, लेकिन इसमें नेकिंग आती है और लोड इसका डिक्रीज होता जाता है और इसमें क्या होता है अपने आप अप टू पॉइंट एफ, और जो एफ पॉइंट होता है यहाँ पे हमारा टेस्ट स्पेसिमेन बीच में से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो जहाँ पे ब्रेक होता है उसको हम ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा पॉइंट एफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों दीज ऑब्जर्वेशन वी फाइंड ड्यूरिंग कंडक्टिंग टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील टेस्ट स्पेसिमेन ऑन ए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ओके, अब इसकी थ्योरी भी दी है जिसमें सभी पॉइंट्स के लिए सेपरेटली रिप्रेजेंट किया है कि आपका जो प्रोपोर्शनल लिमिट है अप टू पॉइंट ए, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड इट फॉलो हुक्स लॉ। इलास्टिक लिमिट पॉइंट बी, जैसा कि डायग्राम में हमने समझाया है, आफ्टर द पॉइंट ए वी नोटिस इन अदर पॉइंट बी कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। इन सम मटेरियल द प्रोपोर्शनल लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट्स आर आइडेंटिकल, बट some most materials elastic limit is higher than proportional limit। okay, थर्ड है आपका yield point C and D। if test piece is further loaded after point B, यदि point B के बाद हम टेस्ट पीस पे और लोड को बढ़ाते हैं और लोड को इंक्रीज करते हैं तो द स्ट्रेन इंक्रीज रेपिडली। स्ट्रेन है वो बहुत शीघ्र बढ़ती है, स्ट्रेन शीघ्र इंक्रीज होती है रेपिडली कंपेयर टू किसकी अपेक्षा, स्ट्रेस की अपेक्षा, एंड हम पहुंचते हैं पॉइंट सी पर पहुंच जाते हैं। एट दिस पॉइंट इफ लोड इज रिमूव्ड, यदि हम पॉइंट सी पर लोड रिमूव कर देते हैं तो द मटेरियल डज नॉट रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट। मटेरियल्स के अंदर एक कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने ओरिजिनल वास्तविक अवस्था में वापस आ सके। तो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होता है वो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, we say that material has undergoes plastic deformation। point C is called upper yield point। जो point C है उसको हम upper yield बोलते हैं। and it will be seen that a small load drop to D immediately, a yielding the point D is lower yield point। जो point D है वो हमारा क्या है, lower yield point है। इसके बाद दोस्तों आगे हमको क्या मिलता है कि अल्टीमेट स्ट्रेस E, if the load is further increased at point E a neck begins to form। point E पे जो नेकिंग है वो हमारी बनना स्टार्ट हो जाती है, नेक्स आना स्टार्ट हो जाती है। एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस। यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस मिलती है जिसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस के या स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है एफ, फ्रैक्चर पॉइंट। तो व्हेन it happen the load necessary to break down the piece is less than the ultimate load and corresponding the stress in the material reduce। स्ट्रेस है जो मटेरियल्स के अंदर घटने लगती है और आपका ये एक्सटेंड होता जाता है अंटिल फ्रैक्चर पॉइंट तक, जब तक फ्रैक्चर नहीं होता है। एंड दिस पॉइंट एफ इज ए फ्रैक्चर पॉइंट। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन, मोर वीडियो रिलेटेड टू RGPV Diploma Engineering and Mechanical Diploma and BTech Engineering। Thank you।